हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बायो को कैसे आप लोगों को अप्रोच करना है, कैसे आप बायो में 360 स्कोर कर सकते हो बचे हुए 3 महीनों में। आई विल टेल यू द मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो पॉसिबल है अभी और जो मैंने भी करी थी लास्ट के 3 मंथ्स में। आप लोग सोचते हो कि बायो में 360 स्कोर करना बहुत आसान है या इजीली आ सकता है, लेकिन रियलिटी है कि बहुत कम बच्चे 300 प्लस स्कोर कर पाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का बायो में बहुत मार्क्स कटते हैं। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? इसका रीज़न ये है कि बायो में अब सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते जो पहले आते थे। अब बायो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपके असर्शन रीजन आते हैं, आपके स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, आपके मैच द फॉलोइंग आते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में और इनके गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर वन लाइनर क्वेश्चन आए तो आप वो इजीली सही कर देते हो, लेकिन बाकी डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, प्लस वो गलत भी हो जाते हैं, आपके वो सही होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आपको इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आपका 360 और 360 स्कोर आए। बायो के सेक्शन में 1 आवर 20 मिनट्स इतना टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को इनफ टाइम नहीं दे पाते हो और आपका वहाँ पे भी स्कोर कम हो जाता है, जिस वजह से आपका ओवरऑल मॉक टेस्ट का स्कोर भी खराब हो रहा है। तो आपको बायो को जल्दी करना है प्लस सही करना है, तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपको चाहिए। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो बायो में आप लोग जीरो पे नहीं होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं मान सकती हूँ आप जीरो पे होंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन बायो तो आप सबने पढ़ी होगी और कुछ ना कुछ तो सबको ही आता होगा, तो बेशक कम आता हो बट यू आर नॉट एट जीरो। तो आपको सबसे पहले तो ये लिस्ट बनानी है अपनी कि कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपको आते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपको नहीं आते। और अब जो चैप्टर्स आप लोगों ने नहीं कर रखे हैं उन्हें कैसे कंप्लीट करना है, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग वन शॉट के थ्रू करो। ये मत सोचना कि वन शॉट में इनफ कंटेंट नहीं है, वहाँ पे इनफ कंटेंट है। इन बायो के लिए तो वहाँ पे एकदम इनफ है, ठीक है। जितना आपको करना चाहिए उतना है, जितना एनसीईआरटी में लिखा है वो भी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करवाया जाता है सेफर साइड के लिए, तो वो एकदम इनफ है। मैंने भी अपने टाइम पे वन शॉट्स ही करे थे। अभी आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट में आपका सारा पेपर एनसीईआरटी से आएगा, तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करो ना। जो एनसीईआरटी में उसको आपको अच्छे से करना है, वो एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। अभी ज़्यादा एक्स्ट्रा पे मत जाओ कि हमें सब कुछ पढ़ना है। वो पढ़ लेना, एक बार नीट क्लियर कर लो, उसके बाद एमबीबीएस में जाओगे तब जितना एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो पढ़ना है वो पढ़ना। बट अभी आपके पास टाइम कम है। इस कम टाइम में अगर आप डिटेल बैच पे जाते हो तो आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। एंड इफ आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो उतनी एक्स्ट्रा नॉलेज का क्या फ़ायदा, आप लोग कर ही नहीं पाओगे बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन। तो अभी आपके पास कम टाइम है, 3 मंथ्स बचे हैं। तो इस टाइम पे आप वन शॉट से सारा सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो, ना कि एक चैप्टर को इतना डिटेल में कर रहे हो कि बाकी आपके हो ही नहीं पा रहे, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। सो गो विद द वन शॉट्स। अब कौन सी वन शॉट्स पे जाना है, देखो आपको जिन भी टीचर को समझ में आता है आप उनसे पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वन शॉट्स है, आप प्रचंड बैच से कर सकते हो, आप लोग उम्मीद बैच से कर सकते हो, या फिर आप किसी भी टीचर के वन शॉट्स देख सकते हो जहाँ से आपको समझ में आ रहा है। सो यूट्यूब पे बायो के लिए बहुत सारी वन शॉट्स है जो आपको इनफ मिलेगा वहाँ पे कंटेंट। अब बात आती है कि सिर्फ वन शॉट देखने से या चैप्टर को समझने से तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले। आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी, और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए, साथ साथ नीट के लेवल की होनी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं तो आपको इन सब का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप नीट एसेंशियल ऐप के एनसीईआरटी अभ्यास बैच को फॉलो करें। इसमें एक अमेजिंग फीचर लॉन्च हुआ है विच इज़ इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी। इसमें आपने तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं अभी तक अभ्यास बैच से ये आगे करोगे, वो सब कुछ एनसीईआरटी में ऑटोमेटिकली पिंक लाइन से हाईलाइट हो जाएगा और आपसे वो उसे टच करके उन गलत क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर सकते हो। और उन रीअटेम्प्ट क्वेश्चन का आपको ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इससे आपकी प्रिपरेशन जर्नी और भी इजी होने वाली है। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के हर पेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज 10 पेज कंप्लीट करे बायो के, तो आप उन 10 पेज से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको लास्ट 25 ईयर्स की पीओक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिल जाएगी, जिसमें आपके एनसीईआरटी के कौन से पेज से कौन सी लाइन से क्वेश्चन आया है वो हाईलाइट करा हुआ मिल जाएगा और आप उसे टच करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको उनका डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपको साथ साथ उसका हिंट भी मिलेगा। एंड आप कुछ क्वेश्चंस को अगर आप चाहो तो बुकमार्क करके भी रख सकते हो, जिनको आपको फ्यूचर में रीअटेम्प्ट करना है। और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आपको असर्शन रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप, लेबलिंग टाइप, डायग्राम बेस्ड, मैच टाइप, सीक्वेंस टाइप, ग्राफ टाइप, ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आप इस बैच को भी ज्वाइन करते हो तो आपको साथ साथ अभ्यास एसेंशियल भी मिल जाएगा, जिसमें आपको हर चैप्टर के 75 to 100 हाई लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी पेज वाइज मैनर में। और साथ साथ आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, इंडेक्स और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और साथ ही आपको नीट 2019 से 24 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, गंगानगर वाला भी और मणिपुर वाला भी। तो नीट अभ्यास बैच में आपको ये सब तो मिलेगा ही, साथ में इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, पेज वाइज फ्लैश कार्ड्स, तो ये सब कुछ भी मिलेगा। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो 2999 में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको उसके साथ कॉम्बो पैक भी लेना है जिसमें आपको बुक्स भी चाहिए तो 4999 में ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप नीट के लिए सीरियस हो, टाइम बचाना है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। एंड द मेन थिंग इज़ कि प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस को सीरियसली लेना। ऐसा मत सोचना कि बायो है, इजी है, मार्क्स आ जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, और तो फिर आप मॉक टेस्ट देना, आपके मार्क्स 240 250 इसी रेंज में आएंगे, क्योंकि बायो को भी क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है। बिना प्रैक्टिस करे आप उतने कम टाइम में इतनी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, लेकिन बायो की नहीं करते हो। माना मैंने कि बायो इजी है, कम प्रैक्टिस में हो जाता है, लेकिन उसकी वेटेज भी तो ज़्यादा है। अगर वो कम टाइम में हो जाती है या फिर उसमें कम क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल भी ना करो। आप सिर्फ लेक्चर देखो और उसी से सोचो कि आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की तो आपको करनी ही पड़ेगी। वरना एग्जाम में जब एकदम से आएंगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या आंसर करें, क्या सही है क्या गलत है। कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा करते वक्त, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है पहले से। तो बायो की भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हर टॉपिक की करनी है, डिफरेंट टाइप्स की करनी है, और लेवल आपको नीट का ही रखना है। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन आपको नहीं करने। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि नोट्स बनाने या नहीं बनाने। देखो, बायो के लिए तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नोट्स मत बनाओ, बिकॉज बायो के लिए आपको भी पता है एनसीईआरटी इज योर बाइबल। एनसीईआरटी से आपको बाहर की एक लाइन नहीं पढ़नी, और जितना एनसीईआरटी में उससे आपको कम कुछ भी नहीं पढ़ना। तो आपको जब एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी पढ़नी है, तो उसको कहीं और लिखकर या डिज़ाइन में फ्लो चार्ट्स के वे में लिखकर क्या फ़ायदा। क्यों टाइम वेस्ट करना है। अगर ये कर सकते थे, अगर आपके पास टाइम होता, बिल्कुल आप अपने सुंदर सुंदर से नोट्स बनाते हैं, उसे पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। अभी उन नोट्स बनाने से बेटर है आप 2 बार उस चैप्टर को दोबारा पढ़ लो, वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा, उससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होंगे। तो नोट्स मत बनाओ, और एनसीईआरटी को ही रीड करो, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रीड करो। एंड हो सके तो हाईलाइट करने की आदत डाल लो प्लीज़। आप 1 टाइम रीड कर लो, फिर जब सेकेंड टाइम रीड करोगे, जो पॉइंट्स आपको लगे कि यार ये तो मैं भूल गया था, मेरे को ये नए से लग रहा है, मुझे ये याद नहीं था, तो उसको हाईलाइट कर लो। बिकॉज वो पॉइंट्स है जो आप भूलते हो। बाकी जो याद रहा वो तो आपको नीट वाले दिन भी रहेगा, लेकिन जो भूले वो चीज़ आप भूल सकते हो, तो उसको हाईलाइट कर लो, ताकि अगर नीट से जाने से पहले, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले, जब आपको सब कुछ याद करना होगा ना, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप पूरे एनसीईआरटी को रीड करो। तब आप वो हाईलाइटेड पॉइंट देख सकते हो, उससे आपको पता रहेगा कि यार यही वो पॉइंट्स है जो मैं भूलती थी। बाकी सब कुछ आपको याद होगा, वही वो पॉइंट्स होंगे जो आपके दिमाग से स्किप हो रहे होंगे फिर से। उसको एक बार रीड कर लिया ना, तो फिर आपको पूरा चैप्टर याद होगा। तो हाईलाइट करने की आदत बिल्कुल से डाल लो, ठीक है। अभी 1 टाइम जब आप रीड करो, सेकेंड टाइम से हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो। सो दिस इज़ द सिंपल स्ट्रैटेजी फॉर बायो, जो मैंने भी फॉलो करी थी। 1 शॉट से चैप्टर्स कंप्लीट करे, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, यही आपको करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छे से ये करते रहो। अब बात आती है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। देखो, मैंने क्या किया था, मैंने तो मॉक टेस्ट के थ्रू किया था। मैंने मॉक टेस्ट को टारगेट बनाया था कि यार इस दिन मेरा मॉक टेस्ट है, जितने चैप्टर्स आ रहे हैं मेरे को वो चैप्टर्स इतने दिनों में याद करने हैं, और फिर मेरे को मॉक टेस्ट देना है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट यही है कि हम मॉक टेस्ट सेट कर लो, इस दिन देना है, और उससे पहले तक मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। आपको टारगेट भी मिल गया, टारगेट कंप्लीट करते हैं आपने मॉक टेस्ट भी दे दिया, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी एक प्लानर चाहिए कि किसी प्लानर से हमें करना है, सो मेरे टेलीग्राम पे आपको प्लानर मिल जाएगा, उसके थ्रू आप कर सकते हो कंप्लीट। वहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज बता रखा है कि पहले ये यूनिट कर लो, फिर यूनिट कर लो, उसके थ्रू आप कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके अलावा आपको वहाँ पे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जिससे ये होगा, अगर आपको पूरा मॉक टेस्ट नहीं देना, ठीक है, आपने कोई एक यूनिट कंप्लीट करी बायो की, और आपको जस्ट उससे प्रैक्टिस करनी है, आपने बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करा, तो आप साथ साथ वो भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपने एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड साथ में आप एक टाइम बाउंड मैनर में दोगे, तो आपकी मॉक टेस्ट वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको कम टाइम में उतनी एक्यूरेसी के साथ करना है। तो आप टारगेट रख सकते हो कि 40 मिनट्स में मुझे ये करना है कंप्लीट। इससे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है उस पूरी यूनिट के साथ साथ, आपका स्पीड भी मेंटेन हो रही है मॉक टेस्ट के लिए जो चाहिए। तो काफ़ी बेनिफिशियल है, वो आप कर सकते हो। पार्ट टेस्ट भी आप लोग अब देना स्टार्ट कर देना, ऐसा नहीं कि पार्ट टेस्ट नहीं दे रहे हो। फेब्रवरी में प्लीज़ 3-4 पार्ट टेस्ट दे दो, बिकॉज मार्च से आपको टाइम नहीं मिलेगा। मार्च से तो आपको फुल मार्क्स ही देने हैं, ठीक है, चाहे आपने पार्ट टेस्ट दियो नहीं दियो, तब आपके पास टाइम नहीं है, फिर आपको फुल मार्क्स ही देने होंगे। तो प्लीज़ अभी 3-4 पार्ट टेस्ट दे दो, स्टार्ट कर दो। एंड मॉक टेस्ट से डरा मत करो कि हमारे मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा, या फिर डिमोटिवेशन होती है। देखो, जो भी है अभी, फिर भी आपके पास टाइम है कि आप अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसे इम्प्रूव कर सकते हो, बट नीट के बाद नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जितने मॉक टेस्ट दोगे, जितनी गलतियाँ होगी आपकी, अभी आपके पास पूरा टाइम है कि आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो और अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। बाद में एक चीज़ नहीं पॉसिबल है। तो इससे बेटर है ना कि अभी रियलिटी फेस करो, और अभी आपके पास टाइम है टू चेंज इट। सो मॉक टेस्ट दिया करो, जो गलती आ रही है देखो, एनालाइज करो कौन कौन से क्वेश्चन है जो गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, उस पर वर्क करो, उसे इम्प्रूव करो, और अगली बार वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बस इतना टारगेट रखो, बेशक आपका स्कोर अगली बार इम्प्रूव हो ही ना,
लेकिन वो गलतियाँ रिपीट ना हो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगली बार अगर कोई नई गलतियाँ कर रहे हो तो उसे इम्प्रूव करो। बस अपनी गलतियाँ इम्प्रूव करते रहोगे, देयर विल बी अ टाइम जब आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आएगा, तो बस उसका वेट करो। जब मैं मॉक टेस्ट दे रही थी तो मेरे हमेशा मार्क्स ना स्टक हो गए थे लास्ट के 2 महीने में 550 टू 600 के बीच में। कभी 600 क्रॉस कर ही नहीं पा रहा था और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि क्यों नहीं आ रहा। मैं हर बार एनालाइज़ भी कर रही हूँ, मेरे मार्क्स ही नहीं इम्प्रूव हो रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक बार बस 620 गया था मैक्स, नीट से 2 या 3 दिन पहले मैंने दिया था मॉक टेस्ट। इसके बाद नहीं हुआ था कभी इम्प्रूवमेंट। फिर मैंने सीधा जब नीट दिया तो मेरा 666 स्कोर आया। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जितने मॉक टेस्ट दिए थे, बेशक मुझे उसका रिजल्ट मॉक टेस्ट में ना मिला हो लेकिन नीट में मिला। मैंने जितने मॉक टेस्ट दिए थे, जितना मैंने अपनी गलतियाँ इंप्रूव करी थी, एनालाइज़ किया था उन्हें, मुझे नीट में बहुत हेल्प किया। मेरी वो गलतियाँ वहाँ पर नहीं हो पाई उस दिन, और उस दिन मेरा मार्क्स इंप्रूव हो गए। और उसी दिन तो चाहिए थे। मॉक टेस्ट के स्कोर से तो आपको सीट वैसे भी नहीं मिलनी है, तो मॉक टेस्ट से क्यों डर रहे हो? दो, जो गलतियाँ हो रही है उसे इंप्रूव करो, ताकि वो नीट में ना हो और नीट में आपका स्कोर इंप्रूव हो। तभी वो इम्प्रूव होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो स्कोर है वो एक जगह स्टक हो चुका है, तो एक ही सोल्यूशन है उस मार्क्स को इम्प्रूव करने का, वो है प्रॉपर एनालिसिस। एनालाइज करो कहाँ गलती हो रही है, इंप्रूव करते रहो। डेफिनेटली आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगी। बस अपनी गलतियों को इंप्रूव ज़रूर करना। अगर वो नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा इंप्रूव। इसके बाद लास्ट चीज़ रिवीजन। जब आप कर रहे हो तो आपको बीच बीच में रिवाइज भी करना है। बेशक आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि हर बार एनसीईआरटी रीड करो, लेकिन अगर आपको टाइम कम लगे तो आप शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। वो भी आपको बनाने की नीड नहीं है, आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हो एंड वहाँ से आप कर लो रिवाइज। तो रिवीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिया या एनसीईआरटी रीड कर ली तो हो गई। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, बिकॉज एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। तो रिवीजन में आपने 20 मिनट्स लगाए अपनी शॉर्ट नोट्स या एनसीईआरटी को रीड करने में, इसके बाद आपको करनी है 30-40 मिनट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब वो मैं प्रेफर करूँगी कि आप उन क्वेश्चन के करो जो आपके गलत हुए, बिकॉज जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइम में ठीक हो गए वो आप आगे भी कर लोगे, उनको बार बार प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। लेकिन जो आपके गलत हुए आपको उन्हें प्रैक्टिस करने की, क्या वो ठीक कर पा रहे हो आप, तो आपको इनका एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपके पहले गलत हुए या फिर आपने पहले नहीं कर पा रहे थे किसी रीज़न की वजह से, तो उन्हें देखना है कि क्या अब वो कर पा रहे हो। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उसमें आपको। तो जो आपकी वीकनेसेस है आपको उन्हें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।